फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वेब संकुल यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे। तो आज हम जानेंगे कि योग का अर्थ क्या है, योग कैसे करते हैं और योग के फ़ायदे क्या हैं। तो आप सभी को सबसे पहले इंटरनेशनल योग दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। तो आज हम जानते हैं योग क्या है, योग का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ है किसी भी दो तत्व का मिलन, जैसे आत्मा तत्व का परम तत्व से जुड़ना, वो है योग। और महर्षि पतंजलि कहते थे कि योग का अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब है जो चित्त है, हमारा माइंड है, उसमें जो वृत्ति थॉट्स जिसे हम कहते हैं विचार, वो विचार को कम करना, निरोध करना यानी स्टॉप करना। तो चित्त वृत्ति निरोध, हम योग के अभ्यास के द्वारा हम मन में चल रहे थॉट्स को कम कर सकते हैं। तो ये हुआ योग का अर्थ। योग जो है वो दो तत्वों का मिलन है। दूसरी बात हम करें कि योग के फ़ायदे क्या है, योग हमें किस तरह अनगिनत फ़ायदे देता है। तो हम जैसे कि हम ये तो जानते हैं कि 2500 साल पहले हमने ये जाना कि बीमारियों को ठीक कैसे करें। बीमारियों का इलाज के लिए हमने मेडिसिन्स की तो शोध कर ली, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इसको बीमारी आए ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बीमारी आए ही नहीं, उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है हमें जीवन में योग को अपनाना चाहिए। जितना ही हम योग को अपनाएंगे, हम उतना ही शारीरिक और मानसिक तौर पे उतना ज़्यादा ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो योग से क्या होता है कि आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से एंटीबायोटिक्स बनते हैं, जिससे आपको मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आपकी बॉडी जो है नेचुरल वे से एंटीबायोटिक्स बनाती है। आज हम जानते हैं कि हम फूड जो खाते हैं, हम हवा जो अंदर लेते हैं, उस सभी में केमिकल्स रहता है, प्रदूषण रहता है। तो उसको वो हमारे शरीर में जब एंटर होता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वो कम कर देता है। तो उसके लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उतना ही हम हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के फेंक सकेंगे और उतना ही अच्छा हमारा शरीर रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जितना शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपके शरीर के सेल्स जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो योग जो है ना, वो एक कंप्लीट पैकेज है। कैसे? तो योग जो है वो आपकी स्टेमिना बढ़ाता है, योग जो है वो आपकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, योग आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, तो स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करता है। तो योग जो है वो कंप्लीट तरीके का पैकेज है। दूसरी बात ये है कि योग जो है वो केवल आसन तक ही सीमित नहीं है। योग आसन से बहुत आगे बढ़ के है। योग जो है वो आपके फिज़िकल प्लस मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आपके शरीर में जो भी रोग आते हैं उसको योगा के द्वारा हम आसानी से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। योगा से होता क्या है, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ने से हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत ही अच्छे से कार्य करने लगते हैं। तो योगा से ये तो बहुत ही सारे योगा के बेनिफिट है। दिन में 20 से 25 मिनट का किया गया योग का अभ्यास आपके पूरे दिन को फ्रेश, एनर्जेटिक रख सकता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं योग के अभ्यास। कुछ आसन के बारे में भी हम जानते हैं और उसके फ़ायदे के बारे में भी हम जानते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरह से कुछ आसनों का अभ्यास आप नियमित रूप से करके आप अपने जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहला आसन करते हैं। सबसे पहला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन को कैसे करते हैं? अपने लेफ्ट पैर पे बैलेंस रखना है, अपने राइट पैर को उठाना है। राइट पैर को हम लेफ्ट इनर थाई के पास रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। आपकी नज़र किसी भी एक चीज़ पे स्थिर रहेगी ताकि आपका बैलेंस गिरे नहीं। वृक्षासन से होने वाले फ़ायदे। वृक्षासन से आपको फोकस बढ़ता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और साथ ही साथ आपकी लेग की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है। तो वृक्षासन बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन आसन है। बच्चों की बढ़ती उम्र में फोकस को इंक्रीज़ करता है। तो धीरे से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे करेंगे, अपने पैर को नीचे करेंगे, रिलैक्स। अभी यही चीज़ हम सेम आसन को दूसरे पैर से भी दोहरा सकते हैं।
चलो तो हम दूसरे आसन का अभ्यास करते हैं। दूसरा आसन का नाम है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट जितना अंतर रखना है। अपने राइट पैर के पंजे को घुमाना है। अपने राइट पैर को 90 डिग्री घुटने से फोल्ड करना है। अपने दोनों हाथों को फैलाना है शोल्डर लेवल पे और अपने फेस को राइट साइड घुमा के रखना है और आपकी पूरा बॉडी जो है वो एक लाइन में रहेगा। आपका दोनों हाथ एक लाइन में। यहाँ पर फोकस करें। वीरभद्रासन से आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके शरीर में स्टेमिना इंक्रीज होता है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, आपके पैरों के थाई मसल्स भी आपके मजबूत होते हैं और आपके पेट की समस्या में भी वीरभद्रासन आपको बहुत ही उपयोगी रहता है। धीरे से वापस आ जाएंगे, पैर को सीधा करते हुए आराम से अपने दोनों पैरों को साथ में जोड़ लें। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है वीरभद्रासन, उसको दूसरी तरफ से भी दोहराना है। आइए तो अब हम देखते हैं बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास कैसे करते हैं। बैठ जाइए। ओके, नेक्स्ट आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए हमारे राइट पैर को सीधा रखेंगे, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखें, राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और अपने लेफ्ट पैर के पास में रखें। आराम से अपने फेस को पीछे की तरफ घुमाएं। अपने दोनों कंधों को एक लाइन में रखें, जितना हो सके उतना पेट से ट्विस्ट करें। वक्रासन में आपका बॉडी जो है वो बिल्कुल ट्विस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा होता है, साथ ही साथ आपके पेट के लगती जितनी भी समस्या है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। वक्रासन यहाँ पर आपकी किडनी की प्रॉब्लम्स में भी वक्रासन जो है वो बहुत ही उपयोगी आसन है। धीरे धीरे हाथ को वापस लें, अपने हाथ को पीछे रखें, पैर को सीधा करें, दोनों हाथ आगे रखें और इसको दूसरी ओर से दोहराएं। नेक्स्ट आसन करते हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए पहले तो अपने राइट पैर को फोल्ड करें घुटने से, फिर अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करें। इस तरह से आराम से आप मंडूकासन में, उत्तान मंडूकासन की पोजीशन में बैठ जाएं। यहाँ पर अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखें। लेफ्ट हैंड को उठाकर राइट शोल्डर ब्लेड पे रखें पीछे। पूरा शरीर आपका तना हुआ रहेगा, खींचा हुआ रहेगा। उत्तान मंडूकासन पूरा स्ट्रेच करके रखना है। इस आसन में आपके पेट की जितनी भी समस्या है वो उसमें आपको फ़ायदा होता है। आपकी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी उत्तान मंडूकासन जो है वो बहुत ही उपयोगी आसन है। आपकी हिप मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, आपकी शोल्डर जॉइंट को बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल बनाता है। तो आराम से वापस आ जाएं, हाथ को खोल दें, नीचे रख दें, आराम से अपने पैरों को सीधा कर लें और आराम से बैठ जाएं। तो एक आसन जो सभी लोग कर सकते हैं, वज्रासन, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कैसे करते हैं वज्रासन। वज्रासन में आने के लिए सेम अपने पैर को फोल्ड करें पहले, फिर अपने दूसरे पैर को फोल्ड करके आराम से बैठ जाएं। यहाँ पर दोनों हील्स के बीच में अपने बॉडी को, हिप्स को रखना है, बिल्कुल सीधा बैठना है। वज्रासन में आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। वज्रासन वो आसन है जो खाने के बाद हर कोई अभ्यास में ले सकता है। वज्रासन से होने वाले फ़ायदे: वज्रासन आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वज्रासन हम खाने के बाद इसीलिए करते हैं ताकि हमारा यहाँ जब हम पैर को फोल्ड करके रखते हैं तो हमारा पूरा ब्लड का फ्लो जो है वो हमारे पेट की तरफ आता है, तो हमारी जठर अग्नि को और ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलने की वजह से हमारा खाना जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो सकता है। तो वज्रासन को खाने के बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए अवश्य करें। अभी आसनों के बाद अभी हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करता है।
तो आइए देखते हैं हम गर्मियों में कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके शरीर में एक शीतलता, एक कूलनेस इफ़ेक्ट आपके शरीर में बढ़ जाती है। आपके शरीर में जितनी भी गर्मी है, अल्सर है, शरीर की हॉट पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, उसको शीतली प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और गर्मियों के दिन में शीतली प्राणायाम एक वरदान के रूप में है। आइए तो अब हम जानते हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपनी जीभ को ट्यूब के जैसे बाहर निकालना है रोल करके, और सांस अंदर भरनी है। जब आप पूरी तरह से सांस भर लें तो उसको फिर आप अपने नाक के द्वारा एक्सहेल करें। फिर से एक बार करते हैं हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी सांस अंदर भरें, अपनी जीभ को बाहर निकालें। मुंह को बंद करके नाक से सांस को बाहर छोड़ें। इस प्रकार हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करके हमारे शरीर के अंदर की सारी गर्मी को बाहर निकाल सकते हैं और हमारे शरीर में एक कूलनेस इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा प्राणायाम करते हैं हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे ही नाम है उसका, वैसा ही उसका फ़ायदा है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ रहती हैं। उसमें जितना भी टॉक्सिन्स, कचरा भरा रहता है, वो सारा इस प्राणायाम के द्वारा हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करके हम शरीर के अंदर से अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के हमारे शरीर को हम एक शुद्ध तरीके से रिजुनेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सबसे पहले हम विष्णु मुद्रा लगाएंगे। विष्णु मुद्रा कैसे लगाते हैं? तो विष्णु मुद्रा के लिए अपनी पहली 2 उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे के नीचे यहाँ पर एंड पे लगाना है, और आपके अंगूठे और तीसरी उंगली का उपयोग करके हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। दूसरे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है, इनहेल करना है। सीधा बैठे कमर से बिल्कुल। फिर आराम से अपने राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। यहाँ फिर से आपने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें। राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करें। फिर से अपनी लेफ्ट से इनहेल करें। राइट से एक्सहेल करें। इस प्रकार इस प्राणायाम के आप कंटिन्यू इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसके आप आराम से 10 से 15 राउंड आराम से नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है और आपके शरीर को अंदर से शुद्ध कर देता है। प्राणायाम से दूसरे ये फ़ायदे होते हैं कि आपके शरीर में जब आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तो क्या होता है कि ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने से ऑर्गन जो है वो बहुत ही अच्छे से कार्य करते हैं। ऑर्गन की कार्य करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और बहुत ही अच्छे से कार्य करते हैं। हमारा ब्रेन को अच्छा ऑक्सीजन मिलने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और ब्रेन जो है वो बहुत ही अच्छे से कार्य करता है। तो अभी हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। अभी हम देखते हैं कि कैसे करते हैं मेडिटेशन का अभ्यास। तो हम जैसे कि हम जानते हैं, ध्यान का अभ्यास हमें ज़रूरी करना चाहिए। हमने शरीर के लिए तो आसन का अभ्यास किया, श्वास को अपना बेहतर बनाने के लिए, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। तो अभी हम करते हैं मन के लिए अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन। तो ध्यान के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं आराम से, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को केवल ध्यान मुद्रा में रखना है। अपनी पहली उंगली और अंगूठे को जॉइन करके रखना है, बाकी की 3 उंगली आपकी साथ में रहेगी। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आँखों को बंद कर लें। लंबी गहरी सांस अंदर लें। देखें, केवल ध्यान देना है सांस पे। अपनी सांसों को जितना हो सके उतना गहरी कीजिए। अब अपनी आँखों को आराम से बंद रखें।
अब सबसे पहले शरीर के उन भागों को महसूस कीजिए जो आपका भाग ज़मीन से स्पर्श हो रहा है। अपने शरीर का पूरा वजन मैट और फ्लोर पे फील कीजिए। आँखों को बंद ही रखें, लंबी गहरी सांस अंदर लेते रहें, सामान्य सांस लेते रहें। देखिए कि किस तरह से आप सांस लेते हैं, तब आपकी सांस जो है वो आपकी नाक से जाती हुई, चेस्ट से जाती हुई पेट तक पहुंचती है और आप सांस भरते वक्त पेट बाहर फूलता है, सांस को छोड़ते वक्त पेट अंदर जाता है। ध्यान में कुछ और ना कर सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान जो है वो सांसों पर बनाकर रखना है। कुछ देर में आप देखेंगे कि आपका ध्यान कहीं और भटक गया, कहीं और चला गया, लेकिन वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। विचारों में उलझे नहीं, अपने मन में गिनती करें सांसों के साथ, ताकि आप किसी विचार में भटके नहीं। कोई विचार आते हैं तो उसे आने दें, उस पर ध्यान ना देकर अपना ध्यान सांसों पर बनाकर रखें। लंबी गहरी सांस अंदर भरते रहें। सांस जो है वो एक बादल की जैसे हैं, बादल आएंगे बादल जाएंगे, उसी प्रकार विचार जो है वो बादल की तरह है। विचार आएगा विचार जाएगा, तो विचार पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अपना पूरा ध्यान सांसों पर बनाकर रखें। अपने मन में शांति को अनुभव करें। जितनी गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे उतना ही आपका मन शांत होगा। वर्तमान में रहने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप अपने ध्यान को सांसों पर बनाकर रखें। अपने मन को शांत होने दें। कमर से बिल्कुल सीधा बैठें, आंखों को बंद ही रखें। 3 बार हम ओमकार करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर भरें। अपने दोनों हथेलियों को रब कर लें। आराम से अपने चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलें। इस प्रकार आप योग का नियमित अभ्यास करके अपने शरीर, मन और स्वास्थ्य तीनों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हमने जाना कि किस तरह से योगा के आसन करने चाहिए, योग में प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर बैठ के आज के इंटरनेशनल योग दिन पे योग का अभ्यास ज़रूर करेंगे और आज के दिन को आप बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएंगे। करते रहिए योग, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।